तो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अब उसमें कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो बिगिनर्स है मेरे हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते करते ही इसमें सीखना चाहिए। तो साइड बाय साइड आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, आपको पैसा बढ़ते यहाँ दिखेगा। कुछ परसेंटेज में 10% में बढ़ा, 20% में बढ़ा, तो आपका मार्केट के ऊपर बिलीव हो जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद में आप बाकी जो चीज़ें हैं, आप उसके बाद में शॉर्ट टर्म चालू करो, फिर इक्विटी में इंट्राडे करो, फिर ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन सेलिंग सीखो। बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो चलो आइए देखते हैं। मैंने कुछ स्टॉक की लिस्ट निकाली है एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें देखते हैं हम लोग किस किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। समझो टाटा मोटर्स ये कंपनी गाड़ियां बनाती है। हम लोगों को कुछ टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, ना हमको बैलेंस शीट पढ़ने को आता है, ना फंडामेंटल का कुछ नॉलेज है हमको, ना हमने कुछ इसके बारे में न्यूज़ सुना है, कुछ नहीं। खाली हम टाटा मोटर्स कंपनी मार्केट में है और वह गाड़ियां बनाती है, ये चीज हमको मालूम है। मेरा क्वेश्चन है, क्या टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाना बंद करेगी फ्यूचर में, या किसको लगता है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी? मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि ये कंपनी आने वाले 5-10 साल में बंद हो जाएगी। इनका कैपिटल इतना बड़ा है, बिजनेस इतना मार्केट में बड़ा है कि बहुत बड़े कैपिटल के साथ ये कंपनी है। मेरे पोर्टफोलियो में पहला स्टॉक जो है टाटा मोटर्स है, और उसको जितना बॉटम में मेरे को लेने के लिए मिलेगा मैं ले लूंगा। तो आप टाटा मोटर्स, मैं आपको रेफर करता हूँ। टाटा मोटर्स के स्टॉक अभी 779 पे है। तो हमने दिसंबर 23 के प्राइस इसमें डाले। तो हमारे पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है, हम लोग ले सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक यह है कि ये कंपनी गाड़ियां बना रही है, डेवलप कर रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी धोखे में नहीं है, या इसको आने वाले 5-10 साल में कुछ ये कंपनी क्रैश हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा सिचुएशन आने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ले सकते हैं। उसके बाद में रिलायंस। रिलायंस का भी सेम एज टाटा मोटर्स। आपको पता है कि रिलायंस भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया की टॉप की कंपनी है, जिसका हमारे निफ्टी में रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। के ऊपर भी हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, डिविडेंड देने वाली है। तो रिलायंस भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, क्योंकि रिलायंस भी वेरियस सेक्टर में काम कर रही है, बहुत सारे इनके सेक्टर है। उसके बाद में एक बैंकिंग सेक्टर का आप एक स्टॉक, या तो एसबीआई या तो एचडीएफसी, दोनों में से एक को ले सकते हैं, किसी को भी। तो एचडीएफसी का भी हमारे बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक का है। तो एचडीएफसी बैंक भी, आप यह नहीं बोल सकते कि एचडीएफसी बैंक आने वाले दिन में बंद हो जाएगा या एसबीआई बंद हो जाएगा। किस वजह से लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, 10-20 सालों में एचडीएफसी या एसबीआई बैंक बंद हो जाएगा? अगर आपका आंसर नो है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, हमको कुछ पता नहीं है टेक्निकल के बारे में, फंडामेंटल के बारे में। तो हम लोग सिंपली ये लॉजिक लगा सकते हैं, अगर एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में है, जो हमारे इंडेक्स है उसमें अगर एचडीएफसी बैंक का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बैंक कभी क्रैश होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसमें से भी आप एक स्टॉक ले सकते हैं। रिलायंस थोड़ा महंगा स्टॉक है, इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी फिलहाल अभी तो नहीं ले सकते, लेकिन एक एक शेयर हर मंथ में आप लेने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। फिर टाटा मोटर्स भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसकी भी प्राइस बहुत आने वाले साल में बढ़ने वाली है। क्योंकि ये जितने भी स्टॉक मैंने निकाले हैं, ये कोरोना के टाइम में 200 से 500 के रेंज में ये सभी स्टॉक थे, और उसी टाइम मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर रिटर्न भी अच्छा खासा लिया। तो पोर्टफोलियो में से कुछ मैंने पैसा निकाला, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर मैं ये लास्ट ईयर में कुछ इसमें से पैसा नहीं निकालता तो और भी अच्छा खासा मेरा पोर्टफोलियो आज होता। लेकिन चलो, जो पैसा कमाया है, जो हमको बेनिफिट मिला है, उसका मजा भी लेना चाहिए, नहीं तो वैसे ही रख के कुछ मतलब नहीं है। पैसा उसी में ही पड़ा रहेगा, निकलेंगे नहीं। बेनिफिट हो रहा है फिर भी थोड़ा बहुत तो निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है तो।
तो हम लोग इसमें बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक निकाले हैं, ताकि कोई सेक्टर अगर क्रैश होता है, गिरता है, तो और सेक्टर हमको बचाएंगे। किसी में अगर लॉस हमको देखने को मिलता है अगले साल में, इन फ्यूचर, तो किसी में हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा हमारा। तो इसमें से आप कुछ 4-5 स्टॉक अच्छे से, इनमें से भी कुछ 4-5 सेक्टर वाइज चूज कर सकते हो और अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। फिर जेके टायर है, जो टायर की कंपनी, जेके टायर और अपोलो, ये दोनों टायर की कंपनियां। तो सिंपली लॉजिक हमारा इसके पीछे ये है कि आगे जितनी गाड़ियां मार्केट में आएगी उतने टायर लगने वाले हैं, क्योंकि गाड़ियों का मेंटेनेंस हर साल में टायर बदले जाते हैं। जो भी कमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल व्हीकल हो, हर व्हीकल के 1 साल 1.5 साल के बाद टायर चेंज करने पड़ते हैं। तो क्या अभी मार्केट में जेके टायर और अपोलो का बहुत अच्छा खासा नाम है। एमआरएफ तो हम लोग ले नहीं सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना उसका हाई प्राइस है। एक स्टॉक लेते लेते हमको पसीना आ जाएगा। तो एमआरएफ के साथ साथ काम करने वाली जो कंपनियां है, जेके टायर है, अपोलो है, जिनका प्राइस अभी 500 के करीब है लगभग। तो इसमें से किसी में भी हम लोग, इसमें से एक में किसी में हम लोग हर महीना कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। फिर है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप सभी जानते हैं ये कंपनी को, बहुत सालों से मार्केट में है और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। जो मैंने हेयर ऑयल का आपको या सोप का एग्जांपल दिया था, तो ऐसे प्रोडक्ट आईटीसी और एचयूएल बना रही है। तो हम लोग आने वाले दिनों में इनका प्रोडक्ट यूज करना बंद करने वाले नहीं है। तो ये दोनों में से आप किसी में एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये कंपनी ऑयल इंडस्ट्री में ओएनजीसी काम कर रही है। तो अभी 200 इसका कुछ प्राइस चालू है, तो बढ़ता हुआ सेक्टर है, इसमें भी दिन ब दिन ग्रोथ हो रही है। तो हम लोग ओएनजीसी एक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अभी हर जगह हमको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो स्टील सेक्टर भी बहुत ग्रो कर रहा है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू मैंने कोरोना के टाइम देखा था, तो लगभग कुछ 200 300 500 के नीचे था ये स्टॉक। तो अभी 3 या 4 साल में इसका प्राइस 880 तक गया है। तो जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील, जो टाटा स्टील है, स्टील इंडस्ट्रीज में टाटा है, तो अब ये भी टाटा स्टील ग्रो करने वाला है, जेएसडब्ल्यू स्टील तो ग्रो कर ही रहा है। आप ये दोनों में से एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फिर है एशियन पेंट और बर्जर बर्जर पेंट। तो एशियन पेंट का भी प्राइस देखो आप, 3400 एक स्टॉक का प्राइस है, और बर्जर पेंट भी उसी के साथ अभी चल रहा है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में, जब शादियां होती है, गणपति फेस्टिवल होता है, दिवाली फेस्टिवल होता है, ईद होती है, क्रिसमस होता है, हर फेस्टिवल में हम लोग हमारे घर को या हमारे बिल्डिंग्स को, सब जगह हम लोग, जो जहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हमारा शॉप है, हमारा कंपनीज है, सभी को हम लोग साल में कम से कम एक बार या 2 साल में, 2 साल में एक बार तो रिपेंट करवाते हैं। तो पेंट का भी यूज इन फ्यूचर कम होने वाला नहीं है, वो भी दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाला है। तो ये दोनों में से एक स्टॉक आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। फिर है सिप्ला और लुपिन। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्रीज है दोनों भी। सिप्ला और लुपिन आप दोनों को भी जानते हो। अभी कोरोना जैसे महामारी में सिप्ला और लुपिन कंपनी ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी ली थी, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है तब से। दोनों भी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और अभी का जो हमारा लाइफस्टाइल चालू है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज है, बहुत सारी बीमारी हमको है, अस्थमा है, बीपी है, जो भी कुछ है, इनके ऊपर ये कंपनियां दवाइयाँ बना रही है। लोग भी बिना दवाई के अभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे एक लाइफ का ये दवाइयाँ पार्ट बनी है। डेफिनेटली ये कंपनी अब फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, क्योंकि हर एक इसमें से हर एक स्टॉक का जो प्राइस था बिलो 500 600 कोरोना के टाइम था, लेकिन आज के डेट में आप देखो सभी स्टॉक का प्राइस डबल ट्रिपल हो चुका है 3 या 4 साल में। उसके बाद में निफ्टी बीज है, जो जैसे हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वैसे अभी कुछ स्टॉक, छोटे छोटे स्टॉक लेके निफ्टी बीज बनाया है। तो ये भी हमारा एक इंडेक्स ही है, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो ही करने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स जैसे बढ़ेगा, वैसे निफ्टी बीज भी धीरे धीरे ग्रो करने वाला है। और फिर है
विप्रो विप्रो एक आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो आईटी सेक्टर का भी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो आप आईटी सेक्टर का भी एक स्टॉक इसमें रख सकते हैं। तो हमारे पास जैसे मोटर्स कंपनी में जो गाड़ियाँ बनाने वाली एक कंपनी आप रखो, फिर बैंकिंग सेक्टर का एक रखो, फिर जो टायर बना रहे हैं उसी में से एक ले लो, फिर एचयूएल आईटीसी है जो हम डेली यूज के लिए जो प्रोडक्ट हमको लगते हैं वो प्रोडक्ट एक कंपनियां बना रही है। फिर ऑयल और नेचुरल गैस में काम करने वाली है ओएनजीसी कंपनी है। फिर स्टील सेक्टर की है दो कंपनी है, पेंट सेक्टर की है, फार्मास्यूटिकल की है, फिर आईटी सेक्टर की है। तो सब कंपनियां जितनी मैंने यहाँ आपको बताई है, तो हर कंपनी यहाँ लेने के पीछे कुछ ना कुछ मेरा लॉजिक है, सिंपली लॉजिक है, जो कि इनका यूज हम लोग डेली बेसिस में करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। ना कि इसमें से मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी क्रैश होने वाली नहीं है या बंद होने वाली नहीं है, क्या इनका बिजनेस बंद करने वाली नहीं है। आप थोड़ा इसके ऊपर सोचो, क्या सच में ये कंपनियां बंद हो जाएगी। तो हमारा पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए इनका हमको डेली बेसिस में जरूरत है, जो इनके बिगर लोग रह नहीं सकते। तो ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए जिनका हम डेली यूज करते हैं और इन फ्यूचर भी उसका यूज करने वाले हैं। तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में लेने के पीछे का लॉजिक यही है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं और आगे भी करने वाले हैं। बस इतना ही लॉजिक है इनके पीछे का। इतना लॉजिक आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि वो स्टॉक आप पोर्टफोलियो में ले लो जिनका यूज आप डेली बेसिस पे करते हो, जिनका इन फ्यूचर भी आपको जरूरत लगने वाला है, जो कि लोग इसका यूज बंद करने वाले नहीं है इन फ्यूचर। और यही पोर्टफोलियो बनाते टाइम आप खाली लॉजिक रखो, क्योंकि हम लोग तो इतना स्टडी कर ही सकते हैं, क्योंकि हमको पैटर्न ढूंढने में दिक्कत आती है, हम लोग ठीक से पैटर्न भी ढूंढ नहीं सकते, तो हम इनका स्टडी किधर से करेंगे। तो सिंपली लॉजिक लगाओ, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि सीए के पास जाके बैठे और इनका सबका बैलेंस शीट देखे कि कौन सा कंपनी का क्या बैलेंस शीट है, उनका कैपिटल कितना है। ना तो हमारे पास उनका टेक्निकल स्टडी करने के लिए वक्त है, टाइम है, ना फिर हमारे पास फंडामेंटल का स्टडी करने के लिए टाइम है। तो हमको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, हम सिंपली लॉजिक लगा के ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं और ये स्टॉक उसमें रख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इसमें से कुछ दो पांच स्टॉक ले लो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओ। ना कि सभी में करना है, हर सेक्टर का एक स्टॉक ले लो, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओ। डेली हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालो। मैं सेक्टर वाइज क्यों बोल रहा हूँ, हर सेक्टर का एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। अगर कोई सेक्टर 2 साल 3 साल में अगर क्रैश होता है तो दूसरा सेक्टर तो हमको बचाएगा या वो थोड़ा अपसाइड रहेगा, तो भी हमारा लॉस नहीं होगा, हम लोग बड़े लॉस से बचेंगे यहाँ भी। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता है। आप 2-5 साल का व्यू रखेंगे तो कि लॉन्ग टर्म में ये जो अच्छे अच्छे स्टॉक जो होते हैं, महंगे स्टॉक होते हैं, वो अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को दे देते हैं। ये सभी को पता है। ये इसी से आप शुरुआत करो, जो बिगिनर्स है आपको खाली इन्वेस्टमेंट करना है, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, बाकी वीडियोस हमारे देखो, उसी के साथ सीखो भी, इन्वेस्टमेंट भी करो। तो अच्छा खासा एफडी या एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से अच्छा आप यहाँ कुछ पैसा डाल के देखो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। हम लोग कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं है, एक स्टडी के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। स्टडी, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस। तो आप अपने हिसाब से जो स्टॉक चूज करने हैं, जो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, आप खुद का कुछ लॉजिक लगाओ कि हम लोग यह स्टॉक ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन चाहिए। तो कुछ लॉजिक के साथ आप स्टॉक ले लो और अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ। 2023 तो अभी निकल गया है, तो 4-5 साल का हम लोग अगर व्यू रखते हैं तो 2029 तक डेफिनेटली इसमें से कुछ स्टॉक बहुत बड़े हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक देंगे। कुछ यूट्यूब वीडियो देख के इंट्राडे के पीछे लगने से अच्छा पहला इन्वेस्टमेंट प्लान करो, खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें कुछ पैसा बनाओ, फिर उसमें से कुछ पैसा निकाल के आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो ना कि खुद का पैसा या बैंक का लोन का पैसा निकाल के इंट्राडे के लिए हमको यहाँ आना नहीं है। तो आप पहला इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करो, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ और एंजॉय करो।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।